विभिन्न मैथमेटिक रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 1 लेके आए हुए हैं। नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन रहेगा वो रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो नीचे लिखा रहेगा कि इसमें रेलवे कब कब पूछा गया है। यहाँ नीचे में लिखा रहेगा कि रेलवे में कब 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 कौन सा शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। नंबर सिस्टम का जो वीडियो है कि बेसिक वीडियो है जो है कि अलग प्ले लिस्ट बना देंगे, वो बेसिक पढ़िएगा। इसके बाद नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, नंबर सिस्टम का यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 और 18 और 21 और 30 से विभाज्य हो। तो इसमें तीनों से विभाज्य होने वाली संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वो एलसीएम ही होता है जो छोटी से छोटी संख्या होगा। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम 12, 18, 21 का एलसीएम निकालेंगे। कहने का मतलब 12 जो है, यानी कि एलसीएम जो है कि दो तरह से निकाल सकते हैं। एक गुणनखंड विधि, ठीक है, और एक जैसे कि 12, 18 और 21 और इसमें 30 है दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इस तरह एलसीएम निकाल सकते हैं आप। और दूसरा जो है कि गुणनखंड विधि, इसको जो है ऐसा दो टुकड़ा में तोड़ना है कि यानी कि दो अभाज्य संख्या में हो, यानी कि दोनों आपस में कटे नहीं। तो इसमें 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12 और इसको तोड़ेंगे 2 नवा 18। देख सकते हैं कि 4 और 3 आपस में नहीं कट रहा है। ठीक है, और ये 21 जो है, 21 को तोड़ेंगे 3 इंटू 7 और ये 30 को तोड़ेंगे 5 इंटू 6। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए 12 को लेके चलते हैं। तो 12 में क्या क्या आ जाता है, 4 और 3 आ जाता है। तो मान लीजिए 4 और 3 लिख दिए, यहाँ 4 3 लिख दिए। और अगला जो 18 वाला में दो तो कॉमन आ गया है इस 4 में, और इसमें 9 में जो है एगो 3 कॉमन आ गया है। एक 3 कॉमन आ गया, तो एक 3 जो है ज़्यादा बचता है, तो इसमें एक 3 ले लेते हैं। 21 में देखते हैं 3 तो पहले ही कॉमन ले लिए हैं, तो इसमें 7 कॉमन नहीं लिए हैं, तो 7 ले लेते हैं इसमें। और 30 में देखते हैं 6 मतलब 3 इंटू 2 होगा। 3 और 2 तो दोनों इसमें ले लिए हैं। ठीक है, 3 और 2 दोनों ले लिए हैं इसमें कॉमन। बचा है 5 कॉमन नहीं लिए हैं। ठीक है, 5 जब कॉमन नहीं लिए हैं तो इसमें 5 यहाँ ले लिए, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो है 4 का, ये वाला 4 का 1 2 जो है 5 में, मान लीजिए यहाँ 5 में दे देते हैं, तो दोनों मिल करके यानी कि गुना होके 10 हो जाता है। और बचेगा 2, इसमें 2 तिया 6 तिया 18 सते 126। ठीक है, 126। इधर 10 पूरा था, इसका 5 गुना 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 आ जाएगा। आपका आंसर ये 1226 हो गया। ठीक है, तो ये जो है गुणनखंड विधि है। अगर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा
इस तरह का संख्या लेकर के 12, 18, 21 इस तरह का संख्या लेकर के प्रैक्टिस गुणनखंड जो है, गुणनखंड मुंह में ही यानी कि दिमाग में ही टूट जाना चाहिए। जैसे माने 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। 3 इसमें 2 इंटू 3 इंटू 3 होना चाहिए 18 का, इस तरह डायरेक्ट टूट जाना चाहिए इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय, ठीक है, एक छात्र ने एक संख्या को, कोई भी संख्या मान लेते हैं x को 21 से विभाजित करने के बजाय उसी संख्या को, एक संख्या को 12 से विभाजित कर दिया, विभाजित किया और उससे प्राप्त उत्तर प्राप्त हुआ 35। मतलब कहने का मतलब 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर, तो यहाँ जो 35 उत्तर प्राप्त हुआ तो x का इस तरह मान निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुना 35 करेंगे, 12 3 36 360 और 12 पंच 60, मतलब 420 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो संख्या निकला 420, यही संख्या में 21 से भाग देने के लिए बोला था, तो सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 42 में अगर 420 में अगर हम 21 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 दूना 42, मतलब आंसर सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर, इतना संख्या जो दिया हुआ है, इतना संख्या जो दिया इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। 33 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब होता है कि 11 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 33 से विभाजित होने का मतलब होता है कि 11 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ 2 3 1 2 2 8 है। इसमें 11 से विभाजित करने का मतलब है कि अल्टरनेट अंकों, यानी कि 11 का विभाजकता का नियम है कि अल्टरनेट अंकों का योग, यानी कि एक अंक छोड़ करके एक अंक को जोड़ लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये और ये और ये, इसको ऐसे करेंगे तो 8 2 10 3 13, ठीक है। इसमें कह रहा है, इसमें क्या है कि कह रहा है क्या जोड़ने पर, क्या ऑप्शन से देखते हैं हम। अगर मान लीजिए ए नंबर हम जोड़ते हैं 3, तो इसमें 3 जोड़ने पर क्या आता है, 8 3 11, 2 1 3 और 2 1 3 2, इतना आएगा। अब देखते हैं 11 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। 11 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो 3 से कटने का मतलब 3 का विभाजकता का नियम है कि सभी अंकों का योग में 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो वो पूरी संख्या कट जाएगा। तो देखते हैं 3 3 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 3 10 2 12, 12 जो है, ये 12 जो है 3 से
भाग लग जाता है। कहने का मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अब जो है अब 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम है कि अल्टरनेट अंकों का योग और उसका डिफरेंस कर देंगे। ये वाला अल्टरनेट अंक हो गया ये, तो 1 2 3 3 3 6, ठीक है, 6 1 आ गया। और ये ऊपर से ये वाला अंक और ये वाला अंक, ठीक है, एक अंक छोड़ करके एक अंक को आपस में जोड़ देंगे और उसको घटा देंगे। 3 1 4 2 6, 6 हो गया। दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 जो है 11 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। भाग लगने का मतलब होता है कि इसमें 0 में कैसे भाग लग जाएगा, भाग यानी कि 11 से अगर भाग लगेगा तो 0 आ जाएगा। तो हम बताते हैं कैसे आएगा। अगर हम मान लीजिए 33 को अगर 11 से भाग देंगे तो 3 बार में चल जाएगा। 3 बार में पूरा पूरा भाग लगेगा। लगने का मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। और वही 0 मतलब कहने का मतलब 11 से जब तक भाग नहीं लगेगा तो 0 कैसे आएगा, इसलिए वहाँ भी पूरा पूरा भाग लग गया है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए बोले एक से अधिक संख्या दिया रहेगा और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा जो कि पूर्णतः विभाजित हो, वो जो है एचसीएफ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा होता है। एचसीएफ निकालने का मतलब होता है ऐसा संख्या को सोचिए कि 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहाँ 35 जो है सभी को विभाजित कर, ऑप्शन से देखते हैं। अगर ऑप्शन से देखें, ऑप्शन नंबर ए से देखें तो ए जो है न 25 को विभाजित करता है न 35 को करता है, लेकिन पूरा नहीं सभी को करना चाहिए। 15 भी सबको विभाजित नहीं करेगा और जो है कि 20 भी सभी को विभाजित नहीं करेगा। 5 जो है, 5 एक ऐसा संख्या है जो कि 25, 35 और 40 और 30 को तीनों को विभाजित कर देता है। तो आपका एलसीएम क्या हो गया? डी नंबर हो गया आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 से विभाजकता का नियम है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में भाग देना है, यानी कि पूरा अंक में भाग नहीं देना है। ठीक है, पूरा अंक में जो है, मान लीजिए ये है 4 3 2 4 8, ठीक है, इसको अगर 8 से भी भाग देने के लिए बोले तो लास्ट 3 अंकों में भी भाग देंगे, यानी कि पूरे अंक में ऐसे भाग देने में तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसके लास्ट 3 अंकों में भाग दिया जाता है। अगर 8 से भाग देने के लिए बोले कि कौन सा कट रहा है तो लास्ट 3 अंक में भाग देके देख लेंगे कि ये कटता है कि नहीं कटता है। अगर कट जाता है तो पूरा अंक जो है 8 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 8 से विभाजकता का नियम होता है
ए नंबर देखते हैं। ए नंबर में देखें, चलिए 8 से डिवाइड देख लेते हैं। ए नंबर में देखते हैं 8 6 7 6, इसमें 8 से डिवाइड देते हैं। 8 ही 7 56, 8 ही 8 64, बच जाता है 4 और 8 पंच 40, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं लगता है। इसमें देखते हैं 8 पंच 8 छक 48, 3 बचता है, 8 तिया 24। बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, 504 में अगर 8 से डिवाइड देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाता है। 8 छक 48, 2 बचा, 8 तिया 24। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 27 6 x1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा? x के संभावित मानों का योग जो है, इसमें 27 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, x दिया हुआ है और 1 में 3 से भाग देना है। 3 से विभाजिकता का नियम है कि दो सभी अंकों का योग में अगर 3 से पूरा पूरा भाग लगता है तो वह संख्या 3 से पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगा। यहाँ पूरा टोटल जोड़ के देख लेते हैं। 1 6 7 7 7 14, 14 4 7 2 9 6 15 1 16, 16 होता है। इसका 16 प्लस x रहेगा। ठीक है, 3 से विभाजित। x के जगह क्या देंगे जो कि 3 से विभाजित हो जाए? तो पहला तो x बराबर मान लीजिए हम क्या देंगे, 16 2 दे देते हैं तो 18 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 दे दिए तो विभाजित हो गया। 3 देते हैं तो 16 3 19 हो जाता है, 3 से विभाजित नहीं होता है। 4 देते हैं तो 4 जो है 16 4 20 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है। x के जगह 5 देते हैं तो 16 5 21, मतलब 5 जो है देंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा। और 6 देते हैं 16 6 22 हो जाता है। 7 देते हैं 16 7 23 हो जाएगा। 8 देते हैं 16 8 24 हो जाएगा। 24 जो है 3 से विभाजित हो जाता है। 8 दे दिए 9 16 9 25 हो जाता है, 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 संख्या जो है कि 3 से संभावित हो सकता है कि विभाजित हो जाए x के जगह रखने पर। इनका योग पूछा गया था, यहाँ जो है इनका योग पूछा गया था। इनका योग पूछा गया था तो 5 2 7 8 15, इनका योग जो है 15 हो जाएगा। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश का भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा? इसमें भाजक क्या होगा, इसमें यह ध्यान देना है। तो भाजक मतलब भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होगा। तो भाज्य बराबर भाजक बराबर पूछ रहा है तो शेषफल आकर के भाज्य में जो है जुट जाएगा। भाज्य बराबर जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल
प्लस शेषफल होता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। थोड़ा सा राइटिंग जो है इस पे लिखने में, मोबाइल पे लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग थोड़ा खराब आ रहा है। पैड नहीं खरीदे हैं, ठीक है, तो थोड़ा राइटिंग खराब आएगा। तो इसमें भाज्य बराबर इतना 14,000 जो है 528 दिया हुआ है। 528 दिया हुआ है और भाजक पूछ रहा है, भाजक क्या होगा, तो यक्स मान लेते हैं भाजक। अगुने भागफल जो है 83 दिया हुआ है। अब प्लस शेषफल क्या 3 है। 3 युगल आकर के घट जाएगा, क्या होगा 3 युगल आकर के घटेगा तो क्या होगा 14,525 हो जाएगा। बराबर में बचेगा क्या, x बराबर बचेगा, मान लीजिए ये 83 जो है ये भाग में चल जाएगा तो 83 बचेगा। 83 यहाँ भागा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 14,525 को डिवाइड देंगे। 14,525 को डिवाइड देंगे 83 से तो क्या हो जाएगा 1 7 और 5 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। तो आंसर आपका क्या हो गया 175 हो गया, यानी कि भाजक बराबर 175 हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हम धीरे धीरे बताते हैं लेकिन समझ में आ जाने के बाद आप जल्दी से बना लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे इसलिए बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2000 से जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। वह छोटी संख्या ज्ञात करना है। 2000 में जोड़ने पर उनका योग जो है 12, 15 और 25 से विभाजित होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने का, तीनों से विभाजित होने का मतलब होता है उसका एलसीएम लेना है और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो। ठीक है, तो 12, 15 और 25 का एलसीएम लेंगे। 12 को तोड़ेंगे गुणनखंड में तो क्या हो जाएगा 4 गुने 3, और 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 हो जाता है, और 25 को तोड़ेंगे 5 गुना 5 हो जाता है। या एलसीएम इसका 12, 15, 25 का एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं। मान लीजिए 12 को हम कॉमन लेते हैं, 12 को ये लेते हैं कॉमन, तो 12 में जो है 4 और 3 आ जाता है। तो इसमें 3 तो ऑलरेडी पहले कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि 3 कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि पहले ले चुके हैं। तो इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इधर 5 कॉमन नहीं लिए थे। इधर जो है 5 कॉमन ले लिए लेकिन इसमें 2 5 है तो इसीलिए एक 5 ले लेते हैं इधर। तो तीनों को गुना करेंगे, 12 तिया 4 तिया 12 पंच 60 गुना 6, 60 गुना 6 मतलब 6 पंच 30 मतलब 300 हो गया। ये जो है 300 एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया 300 एलसीएम आ गया। ठीक है,
ये 300 एलसीएम आ गया। अब इससे विभाजित करने पर तो इसमें जोड़ करके देख, यानी कि 300 से भागा दे के देख लेते हैं। दो यानी कि 20,000 में 300 से भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा? ये 6 बार में, यानी कि 3 छक 18, 200 बच जाएगा। 200 मतलब 200 इस जगह आएगा तो मतलब 2000 हो जाएगा। 2000 में फिर से 3 से भाग देंगे, 2000 में तो 3 छक 18, 200 बच जाएगा। रिमाइंडर जो बच जाएगा इसमें आर, जो रिमाइंडर जो बचेगा इसमें 200 बच जाएगा। रिमाइंडर यहाँ 200 बचेगा। अब मान लीजिए 300 से भाग 200 बचा, इसमें क्या जोड़ देंगे जो कि 200 पूरा पूरा कट जाएगा। तो मान लीजिए इसमें 100 अगर जोड़ देते हैं तो पूरा पूरा 300 हो जाएगा। और 300 हो जाएगा तो 300 से एक बार में पूरा पूरा विभाग यानी कि भाग लग जाएगा, कहने का मतलब। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कितना जोड़ना पड़ेगा। तो 100 जोड़ना पड़ेगा। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 में से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाजित है। 1000 से बड़ी होना चाहिए और छोटी से छोटी घन संख्या, उसका यानी कि छोटी से छोटी संख्या का घन, ठीक है। 2, 4 द्वारा विभाज्य होने वाला जो छोटी से छोटी संख्या जो होगा उसका जो है कि घन करने पर क्या होगा, ठीक है। इसमें 2, 4 और 6 का छोटी से छोटी संख्या निकालने का मतलब होता है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 का घन, इसका जो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हुआ इसका जो है कि घन करने पर कितना आएगा, ठीक है। इसका घन करने के लिए मान ली 12 का क्यों नहीं जानते हैं तो 12 गुना 12 करेंगे तो 12 गुना 12 तो 144 जानते होंगे। फिर इसमें एक बार और 12 से गुना कर देते हैं। इसमें जो है कि 144 से गुना कर देंगे 12 में तो 100 यानी कि 12 का क्यों निकल जाएगा। तो इसको यूनिट डिजिट से मान लीजिए इधर से गुना करते हैं, ठीक है। तो 4 दूना 8 होता है। 4 दूना 8 जो है एक ही ऑप्शन में है, या तो इसको पूरा आप गुना कर लीजिए, आंसर यही आएगा 1728। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या x 4461 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। 11 से विभाजकता का नियम है अल्टरनेट अंकों का योग करके दोनों को घटा देंगे, ठीक है। अल्टरनेट अंकों का x जो है x 4, 4, 6 और 1 को 11 से विभाजित करना है। तो अल्टरनेट अंकों का मतलब यह है, अल्टरनेट अंक यानी कि एक अंक छोड़ करके जोड़ना है, एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 1, 4, 5, 5 प्लस x, ठीक है, 5 प्लस x। और इधर वाला अल्टरनेट अंक जो होगा ये 6, 4, 10 हो जाएगा। अब जो है यहाँ क्या कौन सा अंक रखे हैं कि दोनों को घटाने पर 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 5 रखते हैं
तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 में 10 घटेगा तो 0 आ जाएगा। कहने का मतलब 0 अगर आ गया तो ये जो है 11 से विभाजित होगा। या तो दोनों को घटाने पर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 11 का गुना में जो 11 का टेबल में आना चाहिए। ठीक है, 11 में 22 11 33 इस तरह का संख्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए। तो ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा संख्या। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी नंबर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य का मतलब होता है कि इसमें 3 गुना 3 3 है, मतलब 2 गो 3 है। तो 3 का जो विभाजकता का नियम है कि सभी संख्याओं का योग करके जो वो योग करने के बाद जो आएगा उसको अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसी तरह यहाँ जो कोई एक संख्या लेते हैं, कोई एक संख्या लेते हैं ऑप्शन से 4 9 6 5 3, यह संख्या लेते हैं। क्या ये 9 से विभाजित होता है? इसको ऐड कर लेंगे पूरा संख्या को। 5 3 8 6 14 9 23 4 27, ये 27 जो है 9 से पूरा पूरा भाग लगता है। तो ये जो है 9 से पूरा पूरा, ये पूरा संख्या जो है 9 से विभाजित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? 4 से पूर्णतः विभाजित है कहने का मतलब 4 से विभाजित का नियम है कि अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर पूरा पूरा भाग लगता है तो वह संख्या, पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ ध्यान देना है, तो ऑप्शन से देखना है कि कौन सा कटता है। तो ए नंबर पहले देखते चेक करते हैं। 76, 4 1 4 है और हासिल एक बचा, 4 चौके 16, ये पूरा पूरा कट गया। तो कहने का मतलब ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या जब भी निकालने बोले, एक से अधिक संख्या दे दिया रहेगा, उसका छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा और जो कि सबसे विभाजित हो, 4 5 6 7 से भी विभाजित हो। तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं का जो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का मतलब होता है कि चलिए इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। 2 गुना 2, इसमें होगा 5 तो 5 ही रहेगा, और 3 गुना 2 और 7 तो 7 ही रहेगा। इसमें से मान लीजिए 4 वाला लेते हैं, 4 में 2 को 2 आ गया, इसमें कॉमन तो 5 आएगा। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5, इसमें तो 2 पहले ही कॉमन ले लिए हैं तो 2 छोड़ देंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जिसको पहले कॉमन ले लिया है उसको नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि हम 2 को 2 ले चुके हैं तो ये 2 नहीं लेना है। 3 ले लिए हैं और गुने 7 ले लिए हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी क्या बचा, 2 3 7, 2 तिया 6 7 42। ठीक है, 42 आ गया। अब 42 और 10 से गुना करेंगे तो 1 0 आ जाएगा। तो आपका
420 आ गया। ठीक है, 420 में अगर एक यानी कि 420 में से इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है भाग देने पर एक बचेगा, तो ए नंबर जो क्वेश्चन ऑप्शन है 421 में 20 से भाग देंगे 420 से, तो एक शेष बचता है, तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना राय यानी कि बताइए कैसा वीडियो लगा। ठीक है, और क्या क्या सुधार करना चाहिए इस वीडियो में आप लोग कमेंट ठीक है, और आप लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी बताएं। ठीक है, चलिए दूसरे मिलते हैं दूसरे वीडियो में।